कि अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को रात्रि में 9:50 पर और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर को रात्रि में 11:24 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या मनाई जाएगी 14 अक्टूबर 2023 को। और इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त जो दान तर्पण इत्यादि करना है वो सभी कार्य जरूर करना है। तो अब बात करते हैं अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में, जैसे कि किस समय आपको श्राद्ध कर्म इत्यादि करना है। देखिए, सबसे पहला मुहूर्त है कुतुब मुहूर्त। कुतुब काल का प्रारंभ हो रहा है सुबह 11:44 पर और समाप्त होगा 12:30 पर। यह शुभ मुहूर्त होता है जिस समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण हमें करना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि कुतुब काल में ही पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, दोपहर के समय में। फिर अगला मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रोहिणी मुहूर्त, दिन में 12:30 से दोपहर में 1:16 तक। इस समय में भी आप कर सकते हैं अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो। और तीसरा मुहूर्त है अपराह्न काल का, दिन में 1:16 से दोपहर 3:35 तक। अगर आप पहले के दो मुहूर्तों में नहीं कर पाते हैं तो इस मुहूर्त में भी आप पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों की विदाई किस प्रकार से करें। देखिए, जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, उन्हें पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। अब जैसे कि अगर आपको पितरों की मृत्यु की तिथि याद ना हो, ऐसे में उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान इत्यादि इसी अमावस्या पर यानी कि सर्वपितृ अमावस्या पर ही किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना उत्तम माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि क्या होती है? देखिए, सबसे पहला काम होता है तर्पण करना पितरों के निमित्त। तो इसके लिए आपको एक पात्र में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल ये पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पिंडदान करते हैं। चावल या फिर जौ के जो पिंडदान होते हैं उसे करने के बाद भूखों को भोजन कराया जाता है। निर्धनों को वस्त्र और भोजन दिया जाता है। और हाँ, भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए और सबके चरण स्पर्श करना चाहिए। देखिए, बिना चरण स्पर्श किए आपको फल नहीं मिलता, क्योंकि उन्हीं निर्धन लोगों में, उन्हीं गरीबों में जिनको भी आप भोजन करा रहे हैं पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन, उनमें से ही कोई आपका पितृ भी होता है। मतलब बहुत सारे पितृ जो हमारे होते हैं वो उसी देश में कहीं ना कहीं आकर हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। तो सबको पूरे श्रद्धा भाव से भोजन कराइए, फिर उनके चरण स्पर्श कीजिए, जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं दान दक्षिणा दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके पितृ जो है वो आपको आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों के नाम पर आप ये कर सकते हैं कि शिक्षा के लिए दान कर सकते हैं, या फिर आप उस दिन भोजन करा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन वगैरह किसी को देना हो तो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि कोई बुजुर्ग हो जिनके पास दवाइयों की व्यवस्था ना हो तो उस दिन आप दवाइयों की भी व्यवस्था कर सकते हैं। दवाई के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं या दवाइयां खरीद कर भी दे सकते हैं। अब जैसे अमावस्या के दिन भोजन में क्या बनता है? देखिए, अमावस्या के दिन भोजन में खीर और पूरी जरूर बनती है। भोजन कराने पर श्राद्ध करने का समय दोपहर में होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्व पंच बलि दी जाती है और हवन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। बाद में घर के जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के साथ आप भोजन कर सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूरे परिवार को साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता और पितरों का वास माना गया है। इसी कारण से पीपल के पेड़ की पूजा का विधान होता है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। विशेष मान्यता है कि इस दिन यानी कि अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करने पर पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और दीप दान करने से हमारे पितरों को मार्ग मिलता है। मतलब वो जो अपनी गति को प्राप्त हो रहे होते हैं उत्तम गति के लिए, ऐसा कहते हैं कि मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत अधिक अंधेरा होता है। तो जब हम दीप दान करते हैं तो हमारे पितरों को रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, जिसके द्वारा वो अपने मार्गों को तय कर पाते हैं। तो अपने पितरों को रास्ता देने के लिए हम दीप दान करते हैं पितृपक्ष में विशेष रूप से। इसलिए चाहे आप कुछ और करें या ना करें, पर पूरे पितृपक्ष में और सर्वपितृ अमावस्या के दिन विशेष रूप से दीप दान अवश्य कीजिए। घर में कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। मतलब जैसी आपके पास व्यवस्था हो, दीप दान अपने पितरों के निमित्त कहीं भी आप करते हैं और उनका स्मरण करके करते हैं तो उन्हें प्राप्त हो जाता है। और अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो प्रयास कीजिए कि प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त जो आप तर्पण करते हैं, जल अर्पित करते हैं, पीपल की जड़ में अर्पित करें। आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको जल डालना है, काला तिल डालना है और अगर उपलब्ध हो तो थोड़ा सा कच्चा दूध ले सकते हैं। इसके साथ ही आप थोड़ा शक्कर डालकर
और एक सफेद पुष्प डालकर प्रतिदिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब कहा जाता है कि पितृपक्ष में अगर प्रतिदिन 15 दिनों तक पीपल की जड़ सींचा जाए और पीपल में दीप दान किया जाए तो भयंकर से भयंकर पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। तो ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जरूर करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पहले दिन से शुरू नहीं किया है, आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। जितने दिन बचे हैं उतने दिन तक प्रतिदिन आप दीपदान और जल पीपल में जरूर अर्पित कीजिए।